जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने की। जैसे कि आप जानते हैं कि इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में से एक है, जिसने अपने मिशन की शुरुआत ज़मीनी स्तर से की। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में इसरो ने मिसाइलों को ले जाने के लिए अलग अलग जैसे कि साइकिल, बैलगाड़ी, जीप जैसे साधनों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय इसरो के पास साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे कि नासा के पास थे। आप जानते हैं कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को चार्ल्स बॉल्डन ने किया था। और वही बात करें अगर अपने इंडिया में इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ के साथ साथ यहाँ पर भी बहुत अहम भूमिका निभाई और एक अच्छे पद पर इन्होंने कार्य किया। तो इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि इसरो ने महज 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मंगलयान को मंगल की कक्षा में भेजकर स्थापित किया, जो कि टैक्सी के किराए के जितना था। भारत की आधिकारिक एजेंसी इसरो लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम कर रही है। अभी आपने जल्दी में भी सुना होगा, इसरो दुनिया की बेहतरीन और सबसे बड़ी सरकारी स्पेस एजेंसियों में से 5वें स्थान पर है। आपको साथ ही साथ बताएं कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई ने की थी। शुरुआत में इसका नाम था इनकोस्पार। विक्रम साराभाई को इसका जनक कहा जाता है क्योंकि विक्रम साराभाई ने ही इसके बारे में शुरुआत की थी। और इसका शुरुआत में नाम था INCOSPAR, इनकॉस्पर, जिसका मतलब होता था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में इसकी स्थापना हुई। बाद में इसी एजेंसी का नाम इसरो रखा गया। भारत सरकार के ये अधीन है, जो अपना विवरण सीधे भारतीय प्रधानमंत्री को भेजती है। और हमारे देश के डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसरो को आदर्श वाक देने के लिए मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष मिशन बताया था। और इसी के साथ साथ इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था SLV-3 था। एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में लॉन्च किया गया था। क्या नाम था? SLV-3। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत इसके लिए किया है देश के लिए, अग्नि 5 कहें या और भी अलग अलग जो भी हैं। साल 1981 में लॉन्च किया गया एप्पल सैटेलाइट था। और 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था, जो अपने मिशन में लगभग 95% सफल था। कहीं ना कहीं श्रेय विक्रम साराभाई ने जिसकी शुरुआत की वो देखने को मिला। और इसरो के कमर्शियल डिवीज़न का नाम एंट्रिक्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। आपको बता दें कि इसरो जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंडिया में कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और 7 अगस्त 2022 को देश का नया रॉकेट लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्चिंग कहाँ पे की गई? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस में। और आप जानते हैं दूसरा जो अपना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क कहते हैं, ये भी देश के लिए बहुत ही बड़ा एक सेंटर है, जिसका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है। साथ ही आपको पता चले कि इसरो द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी रॉकेट का नाम है रोहिणी RH-75। इस समय इस रूम में कुल मिलाकर 17,000 से अधिक कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्य करते हैं। इसरो से जुड़ी सबसे ज़्यादा बात तो यह है कि इसके ज़्यादातर कर्मचारी बैचलर यानी कि कुंवारे हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। इसरो ने गूगल अर्थ के इंडियन वर्जन का निर्माण भी किया है, जिसे भुवन नाम दिया गया। शोध के मुताबिक इसरो का कुल बजट केंद्र सरकार के खर्च का 0.3% है, जबकि भारत की GDP का केवल 0.8% है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसरो ने विगत 40 वर्षों में जितना खर्च किया है वह नासा के 1 साल के खर्च का आधा है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि इसरो ने 40 साल में जितना खर्च किया है, नासा के 1 साल के खर्च का वो आधा है। और साथ ही ये बताएं कि इसरो ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट PSLV-C-37 से लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रूस ने 37 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। इसरो अपने आगामी
ही गगनयान और आदित्य L1 मिशन पर काम कर रहा है। ये इसकी उपलब्धियों में शामिल होने वाला है, जो आगे देखने को मिलेगा। और आपने मंगलयान के बारे में सुना है, जिसमें महज 450 करोड़ की लागत पर ही ये मिशन हुआ। और बहुत से चंद्रयान द्वितीय आगे चलकर होना है, गगनयान भी होना है। और आगामी मिशन में गगनयान मिशन फर्स्ट है, आदित्य L1 है, और इसी तरह के बहुत से इसमें होने हैं। इसके अलावा मार्स आर्बिटर मिशन, जिसको मॉम भी कहा जाता है, मंगलयान 2, चंद्रयान 3 और शुक्रयान जैसे मिशनों पर भी काम हो रहा है। और अभी आपको देखने को भी जल्दी में मिला होगा। आपको एक बार फिर से बता दें, 1969 में विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, जो जनवरी 2022 में इसरो के नए चेयरमैन बने। जबकि इससे पहले इसरो के चेयरमैन के सिवान थे, जिनकी देखरेख में चंद्रयान द्वितीय को अंजाम दिया गया था। विश्व में हमारा जो इसरो है कितने नंबर